हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर प्लेस। तो भाई हम बात कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने तुम किस तरीके से डिवीजन प्रोसेस को सॉर्ट में कर सकते हो और क्वोशंट एंड रिमाइंडर कैसे मिलते हैं वो हमने वहां पर चेक किया था। एंड वो मैंने यहाँ पे तुम्हें लिख के दिया है कि वहां पर जो हम पॉलिनोमियल चेक कर रहे थे वो थी आपकी p of x is equal to 3x square plus x minus 1 और उसको हमने डिवाइड किया था x plus 1 से। तो डिवाइड करने के बाद तुम्हें जो आंसर मिला था, जो क्वोशंट मिला था वो था 3x minus 2 एंड जो रिमाइंडर बचा था वो था आपका 1। और लास्ट में मैंने तुम्हें एक रिलेशन भी बताया था, जैसे हम कांस्टेंट टर्म्स के लिए रिलेशन लिख सकते हैं कि भाई आपको अगर 15 को लिखना है तो 15 को आप लिख सकते हो 15 इज इक्वल टू 12 सॉरी 15 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 6 इंटू 2 प्लस 3। तो इस तरीके से आप अगर चाहो तो एक रिलेशन लिख सकते हो किसी भी कांस्टेंट टर्म के लिए। ये आपको क्या दिखाता है कि जब आप 15 को डिवाइड करते हो 6 के साथ तो आपको क्वोशंट मिलेगा 2 और यहां पे होगा 12 और जो नीचे बचेगा रिमाइंडर होगा आपका 3। तो आप लिख सकते हो 15 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3, मतलब कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और इसी प्रोसेस को, अगर इसी रिलेशन को तुम्हें किसी पॉलिनोमियल के लिए लिखना है तो भी तुम लिख सकते हो। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वहीं पे लेक्चर खत्म किया था। मैंने इस पॉलिनोमियल को तुम्हें p of x इज इक्वल टू q of x सॉरी g of x इंटू q of x या फिर q of x इंटू g of x, मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इधर उधर तुम करते हो तो क्या आंसर निकल के सही एक ही आएगा। प्लस एज अ रिमाइंडर लिखोगे तो वो रिलेशन एज इट इज लिखा जा सकता है। तो अभी के लिए मैं वही करता हूं कि यहां पर मैं तुम्हें रिलेशन लिख के देता हूं जो हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था। अगर तुम चाहते हो यहां पे मैं तुम्हें निकाल के दूं तो वो भी हो सकता है। देखो हमें क्या करना होता है, आपका जो डिवाइजर है उसको मल्टीप्लाई करना है क्वोशंट के साथ और तुम्हें उसमें ऐड करना है रिमाइंडर। जब तुम ये चीज करोगे तो आंसर तुम्हारा निकल के आ जाएगा p of x। देखो यहां पे फिर से एक बार दिखाता हूं जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। हमें चाहिए g of x इंटू q of x। देख रहे हो, g of x मतलब डिवाइजर जिससे आपने डिवाइड किया था x प्लस 1 से। उसके बाद q of x मतलब जो तुम्हें आंसर मिला था, मतलब तुम्हारा क्वोशंट, और उसमें तुम्हें ऐड करना होता है रिमाइंडर g of x इंटू q of x प्लस r of x। अगर तुम वैल्यूज रखते हो तो चेक करो, g of x मतलब x प्लस 1, ओके, देन q of x इज इक्वल टू 3x माइनस 2 एंड द लास्ट इज प्लस 1, द रिमाइंडर इज 1। अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे, इन दोनों ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो चेक करो, x इंटू 3x विल बी 3x स्क्वायर। उसके बाद x को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो वो हो जाएगा x इंटू माइनस 2 माइनस 2x। उसके बाद ये सेकेंड टर्म जो दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 3x प्लस है, दैट्स बाय प्लस 3x। आफ्टर दैट प्लस 1 इंटू माइनस 2 विल बी माइनस 2 एंड प्लस 1। जो रिमाइंडर का था वो एज इट इज। अगर तुम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो तो ये 3x स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि यहां पर x स्क्वायर वाली कोई भी दूसरी टर्म है नहीं। ये है माइनस 2x प्लस 3x, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा और जो साइन रहेगी वो बड़े टर्म की मतलब प्लस। तो ये आंसर आपका निकल के आएगा 3 माइनस 2 मतलब 1, ओनली x एंड लास्ट में माइनस 2 प्लस 1 विल बी माइनस 1। तो ये देखो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 एक्चुअल में था क्या? तो भाई ये चीज तो हमारी खुद p of x है, देख रहे हो? तो इस तरीके से आप रिलेशन निकाल सकते हो, p of x इज इक्वल टू g of x इंटू q of x प्लस r of x। g of x मतलब डिवाइजर, q of x मतलब क्वोशंट एंड r of x मतलब रिमाइंडर। अगर तुम वर्ड्स में लिखना चाहते हो तो ये चीज ये हुई है कि भाई डिवाइडेंड जिसको तुम डिवाइड कर रहे हो इज इक्वल टू g of x मतलब डिवाइजर इंटू क्वोशंट
उसके बाद प्लस रिमाइंडर। तो इस तरीके से आप एक रिलेशन पॉलिनोमियल के लिए भी लिख सकते हो। अगर इस चीज को आपको डिस्क्राइब करना है, ये चीज हमने क्या लिखी है, रिलेशन हमने क्या लिखा है इन जनरल किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, तो इन वर्ड्स आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। ये रिलेशन था, ओके। ये डिवाइजर को हमने डिनोट किया पी ऑफ एक्स से, जी ऑफ एक्स, सॉरी डिवाइडेंड को पी ऑफ एक्स से, डिवाइजर मतलब जी ऑफ एक्स, क्वोशंट मतलब क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स। लेकिन अगर वर्ड्स में तुम्हें लिखना है इन डिटेल, अगर तुम चाहते हो तो क्या होगा, तो भाई वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, ओके। ये चीज रिलेशन वर्ड्स के अंदर कि भाई इन जनरल इफ P of x and g of x are two polynomials, कि भाई P of x and g of x दो पॉलिनोमियल है, सच दैट, किस तरीके से, तो ये पहली कंडीशन ये है कि डिग्री ऑफ P of x is greater than degree of g of x and g of x is not equal to 0। अभी एक्सप्लेन करता हूं, ओके, लिखने के बाद पहले तुम देख लो क्या चीज चल रही है कि भाई इन जनरल इफ p of x and g of x are two polynomials such that degree of p of x is greater than g of x, g of x की डिग्री से, ओके, and g of x is not equal to 0, then we can find two polynomials q of x and r of x such that आप लिख पाओ P of x is equal to g of x into q of x, जो आपका रिलेशन है वो ओके एज इट इज, प्लस r of x। और यहां पर जो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि भाई द डिग्री ऑफ r of x इज लेस देन डिग्री ऑफ g of x और r of x इज इक्वल टू 0। तो ये हमने पूरा वर्ड्स के अंदर जो रिलेशन फाइंड किया है उसको लिख दिया है। चीज क्या है चेक करो, तो भाई अगर तुम्हारे पास दो पॉलिनोमियल है, ये कहां से आया, तो भाई जो बात हम कर रहे थे, जो डिवीजन प्रोसेस हम कर रहे थे वो पॉलिनोमियल्स के लिए ही थी। दैट्स व्हाई हमने वो पहले डिफाइन कर दिया कि अगर तुम्हारे पास दो पॉलिनोमियल है इन जनरल इफ p of x and g of x आर टू पॉलिनोमियल्स, लेकिन वहां पर एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो तुम्हारा g of x होगा उसकी डिग्री p of x से छोटी होनी चाहिए। ये चीज क्या दिखाती है आपको कि भाई आप p of x को बड़ा लिख रहे हो, वो बड़ी पॉलिनोमियल है g of x के रिस्पेक्टिव। जैसे आप 15 को डिवाइड कर सकते हो 6 से, तो डिवीजन प्रोसेस होगी वो आगे जाएगी, लेकिन अगर तुम 6 को डिवाइड करना चाहो 15 से तो वो नहीं होगा। उसी तरीके से कि भाई अगर तुम्हें डिवीजन प्रोसेस करनी है तो p of x की डिग्री बड़ी होनी चाहिए g of x की डिग्री से, तभी काम चलेगा। देखो यहां पर वही था हमारे एग्जांपल के अंदर, p of x की डिग्री 2 थी, इट वाज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द डिग्री ऑफ g of x वाज 1, इट वाज लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, दैट्स व्हाई हम ये चीज लिख पाए। और जो सेकंड चीज तुम्हें कही गई है वो ये है कि जो g of x है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप g of x से p of x को डिवाइड कर रहे हो। अगर g of x 0 हुआ, अगर तुम किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा, वो डिफाइनाइट चीज नहीं है, उसका आंसर नहीं निकलेगा। तो ये चीज ना हो उसके लिए हमें ये क्राइटेरिया भी यहां पर लिखना होगा कि g of x 0 नहीं होना चाहिए, हमें g of x से डिवाइड करना है, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें यहां पर होती है फॉलो, तो फिर आप दूसरी दो पॉलिनोमियल्स फाइंड कर सकते हो q of x एंड r of x, ओके। और ये दोनों कुछ नहीं हमारे क्वोशंट एंड रिमाइंडर ही है पॉलिनोमियल्स में, इसलिए हमने
पोलिनोमियल्स, ऐसे उसको नोटेशन दे दी, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स। डन। तो ये आपका रिलेशन। और फिर एक बात याद रखनी है कि जो आपका रिमाइंडर होगा वो होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पर जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ये है कि भाई डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, मतलब जो रिमाइंडर निकल के आता है उसकी डिग्री की बात चल रही है। ओके, देखो ऐसा पी ऑफ एक्स, उसको डिवाइड करते हैं जी ऑफ एक्स से, ऊपर मिलता है वो आपका क्यू ऑफ एक्स, एंड जो लास्ट में मिलेगा वो आपका होगा आर ऑफ एक्स। तो आपको जो आर ऑफ एक्स मिलेगा तो वहां पे आपको रुकना होगा। तो पता कैसे चलेगा कि भाई अब आर ऑफ एक्स हमारा मिल गया है, अब आगे नहीं जाना है? तो वो आपको पता इस तरीके से चलता है कि जो आपका आर ऑफ एक्स होगा ना, उसकी डिग्री जी ऑफ एक्स से जब छोटी हो जाए तो वहां पर रुक जाना होता है, फिर आगे काम नहीं हो सकता है। ओके, तो जो डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स है वो छोटी होनी चाहिए, जी ऑफ एक्स से छोटी ही निकल के आएगी। जब हम एग्जांपल फिर से अभी आज लेंगे तब आपको फिर से ये चीज पता चल जाएगी कि जो डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स होगी वो जी ऑफ एक्स से छोटी होगी, मतलब आपको कुछ यहां पर रिमाइंडर मिलेगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि भाई रिमाइंडर आपको मिले ही नहीं। जैसे अगर तुम 12 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो भाई ये तो 6 2 12 हो जाता, तो रिमाइंडर कुछ बचता ही नहीं। तो या तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं होगा, मतलब आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, या तो कुछ मिलेगा। और अगर पॉलिनोमियल के केस में आपको कुछ मिलता है तो जो भी मिलेगा उसकी डिग्री जी ऑफ एक्स से छोटी होगी। डन। तो ये था आपका वर्ड्स के अंदर डिस्क्रिप्शन, जो चीज जो रिलेशन हमने पढ़ा था। देखो यहां पर तुम्हें एक चीज याद रखनी है, आज के लेक्चर में हम फिर से इसे यूज करने वाले हैं। एक तो ये रिलेशन जो मैंने यहां पर 3 बार लिखा है, ये रिलेशन एकदम दिमाग में डाल दो कि भाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। फिर एक चीज, जो पी ऑफ एक्स है उससे जी ऑफ एक्स की डिग्री छोटी होगी। मतलब मान लो अगर तुम्हारा पी ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जी ऑफ एक्स तुम्हारा उससे छोटा, मतलब 2 के बाद क्या आता है 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। दिख रहे हो? उसके बाद लास्ट चीज यहां पर याद रखो, जो तुम्हें रिमाइंडर मिलेगा उसकी डिग्री जी ऑफ एक्स से छोटी, जी ऑफ एक्स की छोटी पी ऑफ एक्स से, और उसके बाद जी ऑफ एक्स से छोटी किसकी? तो भाई आर ऑफ एक्स की। सबसे बड़ा ये, उसके बाद इसकी डिग्री, एंड लास्ट में इसकी डिग्री। तो अगर इस क्वेश्चन में तुम ये चीज अप्लाई करते हैं तो पी ऑफ एक्स की डिग्री 2 थी, क्वाड्रेटिक, तो आपने देखा जो जी ऑफ एक्स था वो लीनियर था, मतलब डिग्री 1, एंड 1 के बाद क्या होगा? तो भाई वो होगा 0, मतलब आर ऑफ एक्स की डिग्री 0 होनी चाहिए थी, और तुम्हें एज इट इज 0 ही मिली थी। क्यों? जो तुम्हें रिमाइंडर मिला वो 1 था। 1 मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वहां पर तुम ऐसे x रेस टू 0 लिख सकते हो, किसी की भी पावर 0 इज 1, तो ये टर्म निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें x दिखाना है तो x रेस टू 0 करके दिखा सकते हो, और ये 0 ही हुआ ना, तो जो रिमाइंडर था उसकी डिग्री जी ऑफ एक्स से भी छोटी थी। तो ये हमारी कुछ डिस्कशन लास्ट लेक्चर में जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू होती हुई ये सारी चीजें एक बार देख लो, फिर हम एक नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाले हैं इसके साथ। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई हाँ सर, अब हमें डिवीजन प्रोसेस करना तो आ गया, डिवीजन हमने कर भी लिया, एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड भी कर लिया। अब हम कोई पर्टिकुलर केस के लिए थोड़ा सा ज्यादा एनालाइज करते हैं। और एक क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर टॉपिक का नाम तो रिमाइंडर थ्योरम है, और लास्ट आई थिंक 2 या 3 लेक्चर से हम यही चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं पर रिमाइंडर थ्योरम तो अभी तक आया ही नहीं। तो रिमाइंडर थ्योरम कहाँ है सर? टॉपिक का जो नाम है वो तो आ ही नहीं रहा है कहीं पे। तो भाई आज के लेक्चर में यू डोंट वरी, रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा आज। रिमाइंडर थ्योरम जो एक्चुअल में टॉपिक है, जो चीज है, वो पढ़ के ही हम छोड़ने वाले हैं। पहले हमें डिवीजन करना अच्छी तरीके से आना चाहिए था कि भाई डिवीजन में क्या चीज है, कौन से टर्म को क्या कहते हैं और रिलेशन क्या है। क्योंकि जब डिवीजन होगा, जब डिवाइड करोगे तभी तो रिमाइंडर निकल के आएगा। तो अगर तुम्हें रिमाइंडर तक पहुंचना है तो पहले डिवीजन करना आना चाहिए, तभी रिमाइंडर तक पहुंचेगा। देखो अब पहुंच गए हो। अब रिमाइंडर थ्योरम थोड़ी देर के बाद इस लेक्चर के लास्ट में आपको मिल जाएगा, वो भी प्रूफ के साथ। अभी जो चीज कर रहे हैं वो थोड़ा सा हम यहां पर एक्सपेरिमेंट या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं कि भाई आपके पास पॉलिनोमियल थी, अभी जो मैंने लिखी थी उसी को मैं वापस से ले रहा हूं कि भाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारी थी आई थिंक 3x²। उसके बाद था हमारा, जस्ट मिनट,
जो हमने यूज की थी वो थी आपकी 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और उसको आपने डिवाइड किया था x प्लस 1 से, और जो रिमाइंडर तुम्हें मिला था वो रिमाइंडर था r ऑफ x इज इक्वल टू 1। यही चीज थी ना कि भाई इस पोलिनोमियल को तुमने डिवाइड किया था इससे, 3x माइनस 2 मिला था वहां पर कुछ क्वोशंट, लेकिन क्वोशंट का मुझे अभी कुछ काम नहीं है। अभी मुझे बस इन तीनों के बीच में कोई एक रिलेशन या फिर कोई लिंक फाइंड करना है कि भाई क्या यहां पर कोई लिंक है डिवाइडेंड, डिवाइजर एंड इस रिमाइंडर के बीच में, वो चीज मुझे चेक करनी है। तो भाई रिमाइंडर मुझे 1 मिला था, पोलिनोमियल मेरी 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 थी, एंड g ऑफ x मेरा x प्लस 1 था। तो क्या यहां पर कोई रिलेशन मिल सकता है? तो पहली चीज देखो कि अगर तुम इस पोलिनोमियल का, ठीक से देखना, ओके, आई एम हाईलाइटिंग दिस डिवाइजर, तो जो डिवाइजर पोलिनोमियल तुम्हारी है वो एक लीनियर पोलिनोमियल है, देख रहे हो, इट्स अ लीनियर पोलिनोमियल। इसमें कोई शक जी नहीं। उसकी पावर चेक करो, x की सबसे बड़ी पावर 1, so the degree of polynomial is 1, and if the degree of polynomial is 1 then the polynomial is a linear polynomial। अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि भाई मुझे इस g of x का 0 चाहिए, जीरोस फाइंड करना आता है, अगले लेक्चर में सीख चुके हैं हम, कई बार हमने जीरोस फाइंड किए हैं अलग अलग तरह की लीनियर पोलिनोमियल के, 8 या फिर 7 क्वेश्चंस थे जो हमने जीरोस फाइंड किए थे। वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करने को कह रहा हूं कि क्या तुम इस g ऑफ x का 0 फाइंड कर पाओगे? 0 ऑफ g ऑफ x। तो भाई g ऑफ x का अगर तुम्हें 0 फाइंड करना है तो तुम्हें पता है जो पोलिनोमियल होती है उसके इक्वल टू तुम्हें 0 रखना है और फिर x की वैल्यू निकालनी है। यही चीज हो रही थी ना वहां पे, जो क्वेश्चन था हमारे पास लास्ट में, तो हम वही करते थे कि भाई मान लो उसका 0 ये है, फिर जो तुम्हारी पोलिनोमियल थी उसमें वो वैल्यू रख देते थे और सामने हम 0 लिखते थे। मतलब ये जो g ऑफ x है उसको हम g ऑफ k करके 0 लिखते थे, लेकिन यहां पर मैं k यूज नहीं कर रहा हूं, एज इट इज, बस इसी में ही मैं 0 फाइंड कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट वही है, आपको इस पोलिनोमियल का 0 चाहिए, इसलिए तुम्हें इस पोलिनोमियल के इक्वल टू 0 रखना होगा। मतलब g ऑफ x इज इक्वल टू 0, यहां से तुम्हें 0 मिलेगा। g ऑफ x मतलब जो चीज है वो यहां पे लिख रहा हूं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो x की वैल्यू होगी जो सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को, वही तुम्हारा 0 होगा ना। तो यहां पर अगर तुम्हें x चाहिए तो x इज इक्वल टू -1। तो ये जो -1 तुम्हें मिला वो क्या है? तो भाई ये जो -1 तुम्हें मिला है वो एक्चुअली में 0 ऑफ पोलिनोमियल है। यहां पर रख के चेक कर लो, अगर x की जगह पे -1 लिखोगे तो -1 प्लस 1 कैंसल आउट, आंसर इज 0, एंड इफ द आंसर इज 0 देन द वैल्यू ऑफ x इटसेल्फ इज अ 0 ऑफ पोलिनोमियल। तो ये जो आपका g ऑफ x था, जो लीनियर पोलिनोमियल थी, उसका 0 है -1। अब मैं क्या करता हूं, तो अब मैं इस -1 को p ऑफ x में रखता हूं। नाउ टेकिंग p ऑफ -1, देख रहे हो तुम्हारे पास जो p ऑफ x था उसमें मैं वैल्यू फाइंड कर रहा हूं x को -1 रखकर, तो मैं p ऑफ -1 फाइंड कर रहा हूं। तो भाई p ऑफ -1 मतलब जहां जहां पे x दिखता है वहां वहां पे तुम्हें -1 रखना है। गॉट इट? सो आपके पास था 3 इंटू एक्स स्क्वेयर, जहां पे x दिखा वहां पे -1, ओके। उसके बाद आपके पास था प्लस x, जहां पे x दिखा वहां पे -1, लास्ट में आपके पास -1, x तो था ही नहीं, तो ये हो गया, हमने x की जगह पे -1 को, सॉरी हमने x को रिप्लेस कर लिया -1 से। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 प्लस 1, डन, प्लस माइनस माइनस -1, पीछे का -1 एज इट इज, तो ये हो जाएगा 3 -1 मतलब 3 इंटू -1 इंटू -1 is equal to 3 into -2 and answer will be 1। जब मैंने
पोलिनोमियल के अंदर जब डिवाइडेंड जो पोलिनोमियल मेरी थी उसके अंदर जब मैंने x की जगह पे 0 रखा डिवाइजर पोलिनोमियल का, तो मुझे जो आंसर मिला वो है 1 एंड 1 था क्या? तो अगर तुम थोड़ा आगे चेक करोगे तो भाई 1 इटसेल्फ इज अ रिमाइंडर ऑफ दिस डिवीजन प्रोसेस। जब तुमने इसको डिवाइड किया था इससे, तो जो तुम्हें रिमाइंडर मिला था वो भी 1 था। तो अगर तुम्हें कोई ये कहता कि भाई मुझे इन दोनों पॉलिनोमियल के डिवीजन से जो रिमाइंडर मिलता है वो निकाल के दो, तो अगर तुम पूरी डिवीजन प्रोसेस ना करते, उतनी बड़ी सिर्फ तुम इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड कर लेते, जो आपको इजीली मिल जाएगा। लीनियर में काफी सिंपल होता है, आपको बस जितनी भी चीजें हैं उनको सामने भेजनी होती है और आपका जो x है उसको आपको सब्जेक्ट बनाना होता है। तो काफी सिंपल था, 0 आपका -1 और बस आपने -1 को रख दिया p ऑफ x के अंदर, तो इतने सिर्फ 3 स्टेप्स या फिर 2 स्टेप के अंदर तुम्हें रिमाइंडर मिल गया। और ये रिमाइंडर सेम टू सेम है आपके एक्चुअल रिमाइंडर से। तो इस तरीके से आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो विदाउट डिवीजन प्रोसेस। डिवीजन प्रोसेस करनी भी नहीं पड़ेगी, फिर भी तुम्हें रिमाइंडर मिल सकता है अगर तुमने यहां पर अच्छी तरीके से ये चीज देखी होती तो। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन ये होता है कि सर इस क्वेश्चन में तो या फिर इस एग्जांपल के अंदर ये चीज वर्क कर गई, क्या ये हर एग्जांपल के अंदर वर्क करती है? इज इट एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट और यहां पर सिर्फ कोइंसिडेंस था कि भाई ऐसे हमने तुक्का लगाया और आंसर निकल के आ गया? तो भाई वो चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कोई दूसरा एग्जांपल लो, कोई दूसरी पॉलिनोमियल लो, वहां पर डिवीजन चेक करो। अगर वहां पे भी ये चीज वर्क करती है तो देन यू कैन से दैट सर दिस कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली राइट एंड यू कैन अप्लाई फॉर द ईच एंड एवरी एग्जांपल। तो हम अब यही क्रॉस चेक करने वाले हैं कि क्या ये चीज हर जगह पे चलती है। मतलब तुम जब डिवाइजर का 0 फाइंड करके उसे पॉलिनोमियल में रखते हो और जो आंसर निकल के आता है वो क्या हर बार रिमाइंडर ही बनता है? वो चेक करने का एक ही तरीका, और एक एग्जांपल लेंगे, डिवीजन प्रोसेस करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, थियरी मतलब टेक्निकली जो एक्चुअल मेथड है डिवीजन की, उसके बाद चेक करेंगे क्या इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जो रिमाइंडर निकला वो सेम था। अगर आंसर इज यस देन यू कैन से दैट ये कॉन्सेप्ट हर जगह पे काम करेगा। ओके, सो नाउ द सेकंड एग्जांपल वी आर ट्राइंग हियर टू फाइंड आउट दिस रिलेशन। डन? तो चलो ये निकालते हैं और अनदर एग्जांपल चेक करते हैं जो हमें दिखाएगा कि क्या ये चीज जो हमने अभी ऑब्जर्व की वो हर जगह पे काम करती है या सिर्फ ये कोइंसिडेंस था। तो ये गया, इन लाते हैं अब हम दूसरा क्वेश्चन जो आपका आई थिंक एग्जांपल नंबर 7 है। तो भाई एग्जांपल नंबर 7 में आपको पॉलिनोमियल दी गई है। एक्चुअली में लिखा ऐसे होगा क्वेश्चन कि भाई डिवाइड, आपको डिवाइड करना है 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 को बाय x माइनस 1। इस तरीके से क्वेश्चन आपको लिख कर दिया होगा कि भाई डिवाइड 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1। तो ये क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा है ये जो है वो आपका मेन पॉलिनोमियल है जिसको आपको डिवाइड करना है, किससे? x माइनस 1 से। सो लेट्स ट्राई इट। हम जिस तरीके से डिवीजन करते थे स्टेप वाइज नहीं करना है, ऐसा जो शॉर्ट मेथड थी उसी से करेंगे। तो यहां पर आपका जो डिवीजन करने की प्रोसेस है वो भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, एक बार अच्छी तरीके से देख लो। तो भाई सोल्यूशन कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि भाई गिवन पॉलिनोमियल जो आपको दी गई है वो ये है p ऑफ x इज इक्वल टू, इसको आप p ऑफ x कहोगे जिसको आपको डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है वो आपका होगा डिवाइजर। मतलब ये आपका g ऑफ x एंड ये आपका p ऑफ x एज इट इज लिखता हूं। तो ये आपका हो गया p ऑफ x, नाउ g ऑफ x। अब आपको डिवीजन प्रोसेस करनी है। तो भाई डिवीजन प्रोसेस ऐसे ही नहीं चलती है,
सबसे पहला जो इनिशियल स्टेप है वो आपको ऑलवेज फॉलो करना पड़ता है। एंड इनिशियल स्टेप क्या है? तो भाई इनिशियल स्टेप ये है कि तुम्हें जो दो पॉलिनोमियल दी गई है उनको तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके आना है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है तभी डिवीजन होगा, विदाउट स्टैंडर्ड फॉर्म डिवीजन नहीं हो सकता है। तो पहला काम तुम्हारा क्या है कि पहले तुम इस दोनों पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। अगर है तो एज इट इज रखो, अगर नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर जो पावर होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब सबसे बड़ी उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी। अगर ऐसे नहीं दी गई है तो फिर आपको एडजस्ट करना है। चेक करो p ऑफ x में, चेक करो पहले टर्म के अंदर पावर 4 सही है, दूसरे टर्म में पावर 3 ओके, तीसरे टर्म में पावर 1 दिख रहे हो, x रेस टू 1 कुछ भी नहीं मतलब x रेस टू 1 एंड लास्ट में x रेस टू 0। तो भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी, हाँ थी, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर छोटी फिर छोटी। लेकिन दिक्कत ये थी कि यहां पर 2 मिसिंग है। जो x रेस टू 2 मतलब x स्क्वायर वाला जो टर्म होना चाहिए वो मिसिंग है यहां पर बीच में, वो टर्म तुम्हें दिया नहीं गया है। तो ऐसे देखा जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है लेकिन एक टर्म मिसिंग है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बीच में एक स्टेप नहीं है। अगर तुम इसको यूज करोगे तो डिवीजन होगा, लेकिन कहीं पे आके फंस जाओगे। क्यों? सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर तुम सीढ़ियां उतर रहे हो और अगर तुम उतरते उतरते एक स्टेप भूल जाओगे तो गिरोगे ना। उसी तरीके से यहां पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो पहला काम ये करो कुछ भी करके यहां पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म इंट्रोड्यूस कर लो। अगर वो हो जाता है तो फिर आपके लिए इजी रहेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म था लेकिन एक्यूरेटली नहीं था, इसलिए मैं फिर से इसे अच्छी तरीके से लिख रहा हूं। किस तरीके से देखो तो भाई चेंजिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर आप लिख सकते हो टेकिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो ये आपका हो गया p ऑफ x इज इक्वल टू एज इट इज सबसे बड़ी पावर 4 माइनस 4x क्यूब, उसके बाद उससे छोटी पावर मतलब देखो 4 3 जो स्टेप मिसिंग हो रहा है वो पावर 2 का है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं देखो प्लस 0x स्क्वायर। क्या इस 0x स्क्वायर से कुछ फर्क पड़ेगा? चेक करो 0 इंटू समथिंग आंसर विल बी 0, मतलब इस पॉलिनोमियल के अंदर कुछ ऐड ही नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने दिखाने के लिए वहां पर 0 लिखा है। तो इस टर्म से इस क्वेश्चन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो तुम ये कर सकते हो। ओके, तो जो अब फर्क कुछ पड़ेगा नहीं लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपके पास आ भी गया, देख रहे हो, वो हो जाएगा 0 लेकिन है तो सही ना, तो उसको आप यूज कर सकते हो। जो आपका स्टेप मिसिंग था वो मैंने यहां पर वापस से रख दिया। उसके बाद कंटिन्यू देखो माइनस 3x माइनस 1 हो गया। उसके बाद g ऑफ x, तो भाई g ऑफ x में तो आपको कोई करने की जरूरत ही नहीं थी, वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल था, वो भी एब्सोल्युटली एक्यूरेटली स्टैंडर्ड फॉर्म था। पावर सबसे बड़ी 1, उसके बाद उससे छोटी मतलब 0, स्टेप बाय स्टेप 2 स्टेप्स के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर, वेरी वेल। तो उसको तुम सीधा लिख लो x माइनस 1। अब हम डिवीजन करते हैं, चलो टेकिंग डिवीजन। तो भाई डिवीजन अब करते हैं। डिवीजन आपको पता है किस तरीके से करना है, तो ये आ गया हमारा डिवीजन प्रोसेस के। यहां पे आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म, अगला सब कुछ भूल जाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म पे फोकस करो। अब वहीं से काम चलेगा। 3x4 माइनस 4x क्यूब, उसके बाद हमने जो इंट्रोड्यूस किया वो प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। देखो शायद आपको क्वेश्चन ये भी हो रहा होगा कुछ बच्चों को कि सर आपने प्लस 0x स्क्वायर क्यों लिखा, आप तो माइनस भी लिख सकते थे ना। पर भाई क्या फर्क पड़ता है, 0 प्लस हो या फिर माइनस, डजंट मैटर, 0 तो 0 होता है। दैट्स व्हाई यहां पर प्लस या फिर माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये तो आप सिर्फ दिखाने के लिए लिख रहे हो, वहां पर कुछ है ही नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। उसके बाद आपका x माइनस 1 डिवाइज हो। चलो डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करो। डिवीजन प्रोसेस आपको करना आता है इन सॉर्ट, तो सॉर्ट मेथड है वो किससे काम चलता है, तो आपको क्या चेक करना है, आपको चाहिए पहला टर्म।
मतलब मुझे 3x⁴ चाहिए इस पहले टर्म को यूज करके, मुझे चाहिए 3x⁴ x को यूज करके, मतलब मैं x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x⁴ बन जाएगा। तो आंसर आता है आपका 3x³। देखो अगर तुम इस पहले टर्म को मल्टीप्लाई करते हो 3x⁴ से, मतलब 3x³ से, तो वो आंसर निकल के आ जाएगा 3x⁴। आपको वही करना है, इस पहले टर्म को यूज करना है, आपको ये टर्म बनाना है, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करके ये लेके आओ। तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे भाई, x तुम्हारे पास है, x की 4 पावर थी, एक x तुम्हारे पास था, मतलब 3 पावर मिसिंग थी और एक 3 मिसिंग था, तो आप यूज कर सकते हो 3x³। देखो यहां पर तुम्हें जो पहला स्टेप है थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, आपको x को यूज करना है, x के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में लेना है जिससे आंसर ये आए, इस पहले टर्म को यूज करके ये पहली टर्म बनानी है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 3x³। उसके बाद एज इट इज पहला टर्म तो सेम ही निकल के आएगा कि वही उसी चीज के लिए तो आपने ये किया था, तो ये आपका पहला टर्म 3x³ इंटू x sm। उसके बाद सेकेंड टर्म के लिए इसको आपको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड टर्म के साथ, तो 3x³ -1 मल्टीप्लीकेशन -3x³। अब आपको पता है साइन अपोजिट करनी है, प्लस थी तो माइनस, माइनस थी तो प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट होने वाले हैं। सेम चीज अपोजिट साइन, अब ये नीचे वाली कंसिडर करनी होती है। ओके, और एक्चुअली में आपको उसे निकालना ही था, दैट्स व्हाई आप यहां पर सेम चीज चाहते थे। अगर सेम चीज होगी, अगर सेम चीज बन जाती तो सिर्फ आप साइन को अगर अपोजिट कर देते वो निकल जाता, दैट्स व्हाई ये सारी चीज हमने यूज की थी। अब यहां पर चेक करो, ऊपर -4x³, -4x³, नीचे +3x³, आंसर क्या होगा -x³। ओके, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 जाएगा, आंसर बचेगा 1, लेकिन साइन माइनस। अब ऊपर से चीज लेता हूं नीचे, देखो अब यहां पर क्या है, तो अब तुम्हारे पास जो टर्म यहां पर है वो है 0x², तो उसको नीचे लाओ डिवीजन में, जैसा हम यूजुअली करते हैं नंबर्स के साथ, वही चीज। तो ये हो गया +0x²। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, इसको यूज करो x को, आपको चाहिए -x³, किससे मल्टीप्लाई करोगे -x² से, तो ये आपको दूसरा टर्म मिल गया क्वोशिएंट का। -x² जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -x³, आ गए दोनों सेम। सेकेंड टर्म के लिए सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस x², अब साइन ऑपोजिट करो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट, जी हां निकल गए। यहां पर चेक करो, ऊपर 0, -x²। ओके, अब साइन बदल गई है, तो भाई 0 में से अगर -1 जाएगा, -1 बचेगा, ये तो कुछ है ही नहीं, तो सेम चीज -x² रहेगा वो नीचे। अब ऊपर से टर्म लेके आओ, -3x नीचे, फिर से वही चीज अप्लाई करो, आपको -x² बनाना है x को यूज करके, तो x के साथ मल्टीप्लाई करना होगा -x इंटू x -x²। हो गए दोनों टर्म, जो देखो सेम, अब अपोजिट साइन करके कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकेंड टर्म के लिए सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करो, -x इंटू -1 प्लस x, अपोजिट साइन लो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल आउट। ओके, अब यहां पर देखो, -3x -x, यह आपका हो जाएगा -4x। ऊपर से नीचे लाओ, -1। अब देखो, ये -4x आपको चाहिए x को यूज करके, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा -4 से। -4 अगर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4x। सेकेंड टर्म के लिए सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, अपोजिट साइन, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट। यहां पर देखो, -1 -4,
आंसर विल बी -5। तो देखो अब यहां पर रुकना पड़ेगा, ये जो आपको मिला वो आपको रिमाइंडर है, पता कैसे चला, चेक करो। अब आपको यहां पर पहला टर्म, ये जो टर्म है वो आपको -5 मिलता है, यहां पे आपके पास x है। तो मैंने अगले लेक्चर में भी आपको बताया था कि भाई x को तुम किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सबसे नीचे वाली जो सबसे बेसिक जो आपके पास पॉसिबिलिटी है वो ये है कि भाई x वाला टर्म मिलेगा, उसके बाद अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² वाला टर्म मिलेगा। कांस्टेंट टर्म तुम x को मल्टीप्लाई करके नहीं ला सकते हो, अगर तुम्हें x की मदद से -5 चाहिए तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि x से कम x वाली टर्म मिलेगी, उसके बाद x² मिल सकता है, कम पावर वाली टर्म नहीं मिल सकती है, मतलब यहां पर रुकना होगा। तो ये जो मिला वो आपका रिमाइंडर था, आगे आप नहीं जा सकते हो। ओके, और देखो यहां पर हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। आपको रुकना कब होता है, तो जब आपको यहां की पावर से कम मिल जाए, समझ रहे हो। यहां पे देखो पावर क्या थी, तो पावर आपकी थी -5, सॉरी आपका जो रिमाइंडर था वो -5 था, पावर कितनी हुई x की, तो x है ही नहीं, मतलब x⁻0। तो यहां पर आप कह सकते हो x की पावर 0 है और डिवाइजर में आपके x की पावर 1 है, तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। जो रिमाइंडर है उसकी पावर डिवाइजर की पावर से कम होनी चाहिए। तो ये थी आपकी पूरी डिवीजन प्रोसेस। अब मैं यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल रहा हूं, अब टाइम आता है हमारा रिजल्ट वेरीफाई करने का। और रिजल्ट वेरीफाई क्या करना है हमें कि भाई ये तो हमने पूरी इतनी बड़ी प्रोसेस करके रिमाइंडर निकाला, क्या हम कॉन्सेप्ट यूज करके जो अभी हमने निकाला था, क्या वो यूज करके ये चीज निकाल पाएंगे, वो चेक करते हैं। चलो, तो उस चीज के लिए आपको क्या करना होता है, तो भाई उस चीज के लिए आपको पहले तो डिवाइजर जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो चेक करो। तो क्या यहां पर डिवाइजर, तो भाई डिवाइजर तुम्हारा था g of x is equal to x minus 1, क्या वो लीनियर पॉलिनोमियल था, तो आंसर इज यस, इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। फिर आपको इसका जीरो फाइंड करना है, मतलब आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की जिसके लिए आपको आंसर 0 मिले। सो x minus 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आपको मिल गया x इज इक्वल टू 1, और ये जो x इज इक्वल टू 1 है वो क्या है, तो भाई वो है 0 ऑफ g of x। जब तुम यहां पर 1 रखोगे तो 1 minus 1 आंसर विल बी 0, देख रहे हो। तो ये जो 1 था वो एक्चुअली में आपका 0 था, तो ये मैंने 0 निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, अब तुम इस 0 की वैल्यू रखोगे p of x में, और जो आंसर तुम्हारा तुम्हें मिलता है वो अगर यही रिमाइंडर हुआ तो यू कैन से दैट जो कॉन्सेप्ट हमने निकाला वो हर जगह पे काम करता है, इट्स अ एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है p of 1 को फाइंड। जो आपका p of x था वहां पर आपको p of 1 चाहिए, तो जहां जहां पर तुम्हें x दिखेगा वहां पर तुम 1 लिखोगे, तो ये हो जाएगा 3 into 1 raised to 4 minus 4 1 raised to 3 minus 3 into 1 and minus 1। अब सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 3 into 1, 1 की कोई भी पावर, आंसर विल बी 1, minus 4 into 1, ओके। उसके बाद minus 3 into 1, आंसर विल बी 3 in minus 1। तो ये देखो 3 minus 4 minus 3 minus 1, डन। तो भाई देखो 3 plus 3 minus, वो दोनों कैंसिल आउट, minus 4 minus 1, आंसर इज -5। तो यहां पर भी आपने वो चीज देखी कि जब तुमने डिवाइजर के 0 को, डिवाइजर का जो 0 होता है उसको जब तुमने डिवाइडेंड के अंदर रखा तो तुम्हें जो आंसर मिला वही होता है रिमाइंडर, अगर तुम इन दोनों का डिवीजन लेते हो तो। सो यहां पर भी हमें वो कॉन्सेप्ट यूज होकर अच्छी तरीके से हमने यहां पर भी यूज कर पाए और आंसर तुम्हें मिल गया। सो आपको ये पूरा डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता था। अगर तुम्हें रिमाइंडर चाहिए था, काफी सिंपल, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या करना था, तो भाई हमें इस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना था और उस 0 को रख देना था p of x के अंदर। जो चीज तुम्हें मिलती, जो वैल्यू तुम्हें मिलती, वही तुम्हारा रिमाइंडर था।
और इसी तरीके से आप रिमाइंडर निकाल सकते हो विदाउट डिवीजन प्रोसेस। अब हम आते हैं रिमाइंडर थ्योरम पर। इसी रिलेशन को कहा जाता है रिमाइंडर थ्योरम कि डिवाइजर का जीरो जब तुम p ऑफ x में रखते हो तो जो आंसर मिलता है वही तुम्हारा रिमाइंडर होता है अगर डिवीजन करते तो इसी चीज को अगर तुम, अब देखो प्रूफ हो चुका है कि भाई हर जगह पे काम करेगा। हमने 2 एग्जांपल लिए, ये कोइंसिडेंस नहीं था, तुक्का लगाने से नहीं मिला था, हर जगह पर मिल रहा है। तो अब हम इसको जनरलाइज कर देंगे और एक पूरा थ्योरम निकालेंगे और उसकी हम प्रूफ भी देंगे। ओके, ये तो हमने एक्सपेरिमेंट किया था क्वेश्चन बेस्ड। अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए थियोरेटिकली तो किस तरीके से लिखना है वो अब हम देखने वाले हैं, पर वो हमारे आज का लेक्चर का लास्ट टॉपिक रहेगा। देख रहे हो, हमने डिवीजन भी सीख लिया, उसके बाद हमने एक रिलेशन भी फाइंड कर लिया रिमाइंडर निकालने का, कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो उस लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा उसको जब तुम p ऑफ x में रखोगे तो जो आंसर मिलेगा वही रिमाइंडर होगा। मतलब जो रिमाइंडर थ्योरम बन रहा है वो कुछ इस तरीके से है। स्टेटमेंट, ओके। अब इन जनरल ये जो हमने यहां पर एक्सपेरिमेंट किया, जो कंक्लूजन निकाला, उससे हम अब अच्छी तरीके से वर्ड्स के अंदर एक थ्योरम बनाकर यहां पर रखने वाले हैं। डन। तो भाई किस तरीके से लिखा जाता है, एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है इस रिमाइंडर थ्योरम का, अब हाथ में आया है। ओके, इतने लेक्चर के बाद वो हम लिख रहे हैं यहां पर कि भाई लेट p ऑफ x बी एनी polynomial of degree 1, or you can say that of degree greater than or equal to 1। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं क्या लिख रहा हूं। पहले तुम स्टेटमेंट देख लो कि भाई लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री या तो 1 हो सकती है या फिर 1 से बड़ी। ऐसी हमने एक पॉलिनोमियल यहां पर एज्यूम की है। लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a small a, okay, b any real number। if we divide p of x by linear polynomial x minus a, then p of a is a remainder। तो एक्चुअल में ये आपका थ्योरम है, ये है रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहता है, लेट p ऑफ x बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a ये स्मॉल है, ओके, b एनी रियल नंबर इफ वी डिवाइड p ऑफ x जो आपने अज्यूम किया था उसको अगर तुम डिवाइड करते हो बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो ऑलवेज होगा p ऑफ a। मतलब p ऑफ x में a रखकर तुम्हें जो वैल्यू मिलती है वही होगा रिमाइंडर। तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है। अगर तुम इस चीज को हमने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल किया उसके साथ कंपेयर करोगे तो समझ पाओगे। कॉन्सेप्ट क्या था, जो तुम्हारी पॉलिनोमियल होती है उसको तुम जिससे डिवाइड कर रहे हो, मतलब जो डिवाइजर है, यहां पर डिवाइजर क्या है, तो यहां पर डिवाइजर है x माइनस 1, डिवाइजर का जीरो, x माइनस ए का जीरो क्या निकलेगा, मतलब तुम अगर x माइनस ए को इक्वल टू 0 करोगे
तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो a मिलेगा। मतलब इस लीनियर पोलिनोमियल का जीरो क्या है, तो भाई जीरो है a। और जब तुम इस a को रखोगे p ऑफ x के अंदर, मतलब जब तुम p ऑफ a निकालोगे, जो हमें मिला था -5, और वही क्या था, तो भाई वही था आपका रिमाइंडर। तो आपको क्या करना है, आपको यह स्टेटमेंट अच्छी तरीके से पढ़ना है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना है, और इस स्टेटमेंट को आपको कनेक्ट करना है एग्जाम्पल के साथ में। p ऑफ x मतलब कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री या तो 1 होनी चाहिए या फिर 1 से बड़ी। अब तक हमने जो एग्जाम्पल लिए वहां पर यही चीज थी, दोनों जगह पर जो डिग्री थी p ऑफ x की वो 1 से बड़ी थी। सबसे पहला क्वेश्चन 3x² से स्टार्ट हो रहा था, मतलब डिग्री वॉज 2, एंड जो अभी किया उसके अंदर 3x⁴ था पहले टर्म के अंदर, तो डिग्री वॉज 4। तो जो हमने पोलिनोमियल ली थी उसकी डिग्री 1 या फिर 1 से बड़ी होनी चाहिए, और a बी अ रियल नंबर। अगर a कोई रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब कौन सा नंबर, जो डिवाइजर का 0 है। 0 भी एक रियल नंबर ही होता है ना, आपको पता है। तो a मतलब a क्या है, तो भाई कोई रियल नंबर है, लेकिन एक्चुअली में वो लीनियर पोलिनोमियल का 0 है, इज अ रियल नंबर। देन जब तुम p ऑफ x को डिवाइड करते हो x माइनस a से, अभी हमने डिवाइड किया था x माइनस 1 से, था ना, तो जो तुम्हें आंसर निकल के आएगा, जो रिमाइंडर बचेगा, वो एक्चुअली में क्या होगा, तो भाई वो होगा p ऑफ a खुद। अगर तुम डिवीजन नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ इसका जो 0 था, मतलब a की वैल्यू अगर p ऑफ x में रख दोगे, अगर p ऑफ a निकाल दोगे, तो तुम्हें जो आंसर है वो मिल जाएगा रिमाइंडर का। रिमाइंडर तुम्हें विदाउट डिवीजन मिल जाएगा इस थ्योरम को यूज करके, इस थ्योरम के बेस पे। तो ये तो हमारा थ्योरम हो गया जो हमने अभी एग्जाम्पल लेके समझा था। लेकिन अगर तुम्हें इसे प्रूफ करना हो तो किस तरीके से होगा, अभी मैं आपको प्रूफ देता हूं। और एक बात याद रखना, ये रिमाइंडर थ्योरम स्टेट करना, मतलब आपको कह सकते हैं स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम एंड विथ प्रूफ। तो आपको ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आई थिंक 2 या फिर 3 मार्क के अंदर, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है और उसकी प्रूफ भी लिखनी है। सो प्रूफ पे अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तो भाई प्रूफ इस तरीके से होता है, काफी सिंपल प्रूफ है। स्टार्ट करते हैं पहले से। तो भाई लेट p of x be any polynomial of degree equal or greater than 1। डन। जो चीज हमें लेनी थी, देखो जो स्टेटमेंट था उसको हमें प्रूफ करना है, तो अच्छी तरीके से दिखाना पड़ेगा कि भाई ये चीज हो रही है। तो उसके लिए हमने एक पोलिनोमियल ले ली जो हमारी आइडियल पोलिनोमियल थी, जो हम वहां पर स्टेटमेंट में भी लिख चुके हैं कि भाई एक पोलिनोमियल हमने ली है जिसकी डिग्री या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी p ऑफ x की। ओके, सही है। ओके, ग्रेटर देन 1। तो हमने ये ले लिया आपका पोलिनोमियल, उसको हम डिवाइड करेंगे किसी g ऑफ x से। अब हम इसको डिवाइड करेंगे g ऑफ x से बाय डिवाइडिंग p ऑफ x, या फिर मुझे लिखना चाहिए सपोज by dividing p of x with x minus a, we get, थोड़ा सा अच्छे हैंड राइटिंग करता हूँ, ओके, दैट्स व्हाई यू कैन सी वेरी बेटर। नाउ when we divide p of x by x minus a, a क्या है आपका, तो भाई a है आपका एक रियल नंबर जो हमने स्टेटमेंट में यूज किया है। यहां पर तुम लिख सकते हो एंड a be a रियल नंबर
तो आपने एक पोलिनोमियल ली है और एक आपने a एज अ रियल नंबर लिया है, a b एनी रियल नंबर। नाउ जब तुम इस p ऑफ x को डिवाइड करते हो x माइनस a से, तो फिर आपको पता है एक ऊपर आपको क्वोशंट मिलेगा, नीचे आपको एक रिमाइंडर मिलेगा, तो वो आपको यहां पर लिखना होगा। देखो यहां पर तुम्हें पता नहीं है कि भाई क्वोशंट क्या है या फिर रिमाइंडर क्या है, तो हम उसको नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे q ऑफ x एंड r ऑफ x। कुछ मिलेगा हमें पता नहीं है, लेकिन जो मिलेगा उसमें जो क्वोशंट होगा वो आपका q ऑफ x मान लो, एंड जो रिमाइंडर मिलता है उसको आप r ऑफ x मान लो। नाउ व्हेन वी डिवाइड p ऑफ x बाय x माइनस a, quotient is q of x and remainder is r of x। जब तुम डिवाइड करते हो क्वोशंट जो मिलता है वो q of x रहता है, एंड जो रिमाइंडर मिलेगा वो आपका r of x मिलेगा। अब तुम्हें लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने जो रिलेशन लिखा था वो पता है कि भाई वो रिलेशन आप कहीं भी लिख सकते हो, तो यहां पर भी रिलेशन लिख पाएंगे ना, ये भी एक डिवीजन ही है, तो यहां पर भी वो रिलेशन लिखा जा सकता है। तो आपको फिर लिखना है नाउ वी हैव रिलेशन। क्या रिलेशन पता है आपको? तो भाई p ऑफ x इज इक्वल टू डिवाइजर, देखो डिवाइजर मतलब g ऑफ x, लेकिन यहां पर पर्टिकुलरली x माइनस a वही तो आपका डिवाइजर है, तो जो g ऑफ x आपका मिलता है एक्चुअली में क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। लेकिन यहां पर हमने स्पेसिफिकली कहा है कि आपको डिवाइड किससे करना है, x माइनस a से। सो दिस इज योर डिवाइजर जो आपको ऑलरेडी पता है, तो g ऑफ x की जगह पे आपको क्या लिखना होगा, डिवाइजर x माइनस a, बाकी का एज इट इज। ओके, तो ये आ गया डिवाइजर। इसको फिर मल्टीप्लाई करना होता है q ऑफ x से, जो आपको पता नहीं है, वो तो आपने q ऑफ x ही लिखा है, और फिर आप ऐड कर दोगे r ऑफ x मतलब रिमाइंडर। अभी तुम एक कॉन्सेप्ट यहां पर देखो कि जो तुम्हारा डिवाइजर है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। हियर x minus a is a linear polynomial। मतलब डिग्री ऑफ इज इक्वल टू 1। जो तुम्हारा डिवाइजर है उसकी वो लीनियर पोलिनोमियल है, और लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो भाई वो होती है 1। तो भाई x माइनस ए लीनियर पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री 1 होगी। तो अगर डिवाइजर की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होनी चाहिए। हमें एक चीज पता है, मैंने आपको एक्सप्लेन करके कहा था कि भाई p ऑफ x से छोटी डिग्री g ऑफ x की, एंड g ऑफ x से छोटी डिग्री r ऑफ x की। तो अगर g ऑफ x की मतलब डिवाइजर की अगर डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 के नीचे 0। तो भाई ये जो आपका r ऑफ x लिखा हुआ है जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री होगी 0। इन 0 डिग्री मतलब एक कांस्टेंट टर्म, जैसे कि आपका +1 या फिर -5, तो वो क्या था, तो भाई वो आपका कांस्टेंट टर्म था। पॉलिनोमियल तो सही, लेकिन कैसी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अगर डिवाइजर की डिग्री 1 थी तो यहां से आप कह सकते हो जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए। Therefore, डिग्री ऑफ r of x is equal to 0, मतलब कि रिमाइंडर इज अ कांस्टेंट टर्म। वो एक कांस्टेंट नंबर है, जैसे +1 था, अभी जैसे -5 था। अब मान लेते हैं यहां पर तो हमें पता नहीं है कि भाई +1 है या फिर -5 है, तो भाई मान लो वो एक कांस्टेंट टर्म है जिसे कहा जाता है r। लेट
रिमाइंडर r ऑफ x इज इक्वल टू r। ये पता चल गया। क्यों कांस्टेंट टर्म मिला, x वाला टर्म क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो डिवाइजर था उसकी डिग्री 1 थी, तो रिमाइंडर की उससे छोटी ही होनी चाहिए। जब ये रिलेशन लिखते हो तो वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दैट्स व्हाई दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। अब ये वैल्यूज यहां पर रख दो, मतलब कि अब मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूं यहां पर। देखो ये तुम अच्छी तरीके से देख लो, उसको हम ट्रांसफर करने वाले हैं वहां पर, देख लिया अच्छी तरीके से। अब मैं उसको ट्रांसफर कर रहा हूं वहां पर नीचे निकाल के, ओके। स्टेटमेंट अब तुम्हें पता चल गया होगा। तो अब मैं इस वैल्यू को रखने वाला हूं रिलेशन के अंदर यहां पर। तो P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ x एज इट इज, पर जो आपका रिमाइंडर था वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करके हमें मिल गया r, कांस्टेंट टर्म। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूं P ऑफ a की। ये जो P ऑफ x था ना, उसमें अब मुझे P ऑफ a चाहिए। टेकिंग P ऑफ a, जो P ऑफ x था उसमें अब मुझे P ऑफ a चाहिए। तो जहां जहां पर x दिखेगा वहां वहां पर a। यहां पर देख रहे हो x, जहां पर x वहां पर a, माइनस a वो वहां पर ऑलरेडी था, इनटू ये आपका था Q ऑफ x, तो वहां पर तुम लिख सकते हो Q ऑफ a। ये तो आपको पता नहीं हो कि भाई पोलिनोमियल क्या है, तो सिर्फ आप वहां पर Q ऑफ a लिख सकते हो, क्या होगा वो नहीं पता है। और लास्ट में आपका r एज इट इज, क्योंकि यहां पर तो x है ही नहीं। अब देखो a माइनस a, आंसर विल बी 0। जैसे आपका 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, तो ये जो टर्म है वो आपका 0 हो जाएगा। अब 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, आंसर विल बी 0, मतलब ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, मतलब तुम्हें लास्ट में मिल जाएगा P ऑफ a इज इक्वल टू r। हो गया प्रूफ। जो आपका रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू होगा P ऑफ a के साथ, विच इज योर रिमाइंडर। तो ये आपका रिमाइंडर मिल गया, हेंस इट्स प्रूव, हेंस इट्स प्रूव। तो इस तरीके से आप छोटा सा प्रूफ भी दे सकते हो इस रिमाइंडर थ्योरम के लिए। आज पे बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके कुछ और एग्जांपल्स चेक करेंगे और फिर हम जाएंगे एक्सरसाइज पे, ओके। आई होप तुम्हें यह थ्योरम अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। इस थ्योरम पे छोटी सी और 1-2 मिनट की बाद हम अगले लेक्चर में भी कर लेंगे। अभी के लिए तुम्हें बस ये थ्योरम अच्छी तरीके से याद कर लेना है, घर पे 1-2 बार लिख के ट्राई भी करना, ओके। और अगर कोई कॉन्सेप्ट या फिर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर एक काम करेंगे, हम अगले लेक्चर में भी इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। लेकिन आई होप तुम्हें ये सारी चीजें जो मैंने इन डिटेल बताई है पता चल गई होगी, और ये थ्योरम भी तुम अब खुद से लिख पाओगे प्रूफ के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप तुम्हें सब पता चल गया हो, अगर एंजॉय किया हो, सब समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ एंड थैंक यू।